शंभु धपाय सबन्नु धम्म तीर्थ यरे जीणे देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा वंभयारिं नमसन्ति दुःखरं ये करन्ति तं नाम प्रभु का निहाल कर दे फूल शांति के खूब खिले जगत जीवन महक उठे तब सुनती अरु सत कर्म मिले बीत रागता ध्येय ध्यान का सद जाए नर जीवन में अनेकांत हिंसा फलित हो जन जगत के प्रांगण में अनेकांत हिंसा घटित हो सब जन जीवन आंगन में। आज कार्तिक सुदी पूर्णमासी का दिवस है। इसको चौमासी पक्षी भी कहा जाता है। वर्षा काल का वर्षाकालीन चातुर्मास का आखिरी दिवस है। तो वर्षा काल की परिपूर्णता के रूप में कि वर्षा काल के सभी आयोजन विशेष रूप से संवत्सरी को लेकर के और उसके साथ साथ जितने भी आध्यात्मिक पर्वों की आराधना हुई उन सब में आप लोगों ने और समाज ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और ये 4 महीने का चातुर्मास कल्प सुख शांति पूर्वक संपन्न हुआ। इसके लिए शासनेश महाप्रभु को, चारों दादा गुरुओं को, आराध्य गुरुदेव को और सभी सहयोगी भाई बहन श्रावक श्राविकाएं संस्थाएं सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं और आशीर्वाद देते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। भारत को दुनिया भर के देशों की गिनती में इसको कृषि प्रधान देश माना जाता है, क्योंकि भारत अहिंसा का देश भी है। अगर पूरी दुनिया का हिसाब लगाया जाए तो समय समय पर प्राचीन काल से ही भारतवर्ष की भूमि अहिंसक भूमि रही है, धर्म आराधना की भूमि रही है।
सन्यासियों का देश रहा है। वो कहते हैं ये सन्यासियों का देश है, साधुओं का देश है, धर्म का देश है। और पूरी दुनिया का हिसाब किताब लगाया जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में ही शाकाहारी लोग रहते हैं। अभी तो लोग देखा देखी और कुछ ऐसी परंपराओं के कारण गलत खान पान की तरफ चले जा रहे हैं, लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे देश की संस्कृति अहिंसा प्रधान संस्कृति है, धर्म प्रधान संस्कृति है, साधु सन्यासी प्रधान संस्कृति है, गुरुकुल प्रधान संस्कृति है। और इस सब का आधार है कृषि, कि हमारा देश प्रारंभ से ही कृषि प्रधान देश रहा है। और अहिंसा किसके ऊपर ठहरी हुई है? शाकाहार के ऊपर। शाकाहार के बिना अहिंसा की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। जितना शाकाहार रहेगा उतनी अहिंसा की परिवृद्धि होगी, अहिंसा धर्म फलेगा। तो जो शाकाहारी देश हैं उनमें हमारा देश अहिंसा प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ पर बड़े लंबे समय तक, हजार हजार वर्ष तक जैन सम्राट और राजाओं का वर्चस्व रहा, बौद्ध सम्राटों का वर्चस्व रहा, और वैष्णव जो सम्राट थे वो भी अहिंसक रहे। अहिंसा की बड़ी भारी प्रभावना रही। इसलिए ये देश शाकाहारी और कृषि प्रधान देश रहा। क्योंकि सबसे पहले जब इस अपसर्पणी का तीसरा आरा खत्म होने लग रहा था, उस समय नाभि के पुत्र भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ। ऋषभदेव 14 कुलकरों में आखिरी कुलकर थे, मतलब आखिरी जन नेता थे। तो उन्होंने देखा लोगों की ज़रूरतें इतनी बढ़ रही हैं, लोगों की आवश्यकताएं इतनी बढ़ रही हैं, प्राकृतिक संपदा दिनों दिन कम होती चली जा रही है। ऐसी अवस्था में तरह तरह की समस्याएं मानव समुदाय के सामने हैं, और मेरे बस का तो है नहीं ये सारी व्यवस्था कर सकूं। इसलिए उन्होंने अपने बेटे ऋषभ को कहा कि मैं सारी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूं, तुम संभालो, तुम करो। तो उनको ताकतवर बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए पहले जनता को विश्वास में लिया कि जो समस्याएं दिनों दिन बढ़ रही हैं, जरूरतें बढ़ रही हैं, और प्राकृतिक संपदा के कम होने से लड़ाई झगड़े तू मैं ये सब बढ़ रहा है। ये सारी व्यवस्था जितना कर सकता था मैंने किया, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता। मैं अपने पुत्र ऋषभ को ये सारी जिम्मेदारी देता हूं और मैं इसको राजा घोषित करता हूं। तुम सबके सहमत से इसको राजा और इसको शक्ति प्रदान करते हैं, इसको अधिकार हम प्रदान करते हैं कि अगर हम गलत करेंगे तो हमारे को ये दंडित कर सकेंगे। इनकी बात को सुनना पड़ेगा, इनकी बात को नहीं सुनेंगे तो उसको अपराधी माना जाएगा। ये जो मार्गदर्शन करेंगे उस चीज को मानना प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य होगा। तो ऐसे बहुत से अधिकार उनको प्रदान करके
सबसे पहला इस दुनिया का राजा बना है। ऋषभदेव तीसरा आरा खत्म होने के बाद जब चौथा आरा प्रारंभ हुआ, युगलिया काल समापन के ऊपर चला गया। पहले लोगों की जरूरतें बहुत कम थी, बड़े आराम से प्रकृति से काम चल जाता था। मनुष्य के मन में हिंसा नहीं थी तो पशुओं के मन में भी हिंसा नहीं थी। कोई किसी से डर नहीं था, कोई किसी का शत्रु नहीं था, कोई किसी से भय नहीं था। ये तो हिंसक प्रवृत्ति तभी पैदा हुई जब हमारे मन में डर पैदा हुआ। ये पशु भी वैसे हिंसक थोड़ी हुई है, मनुष्य के डर के कारण, मनुष्य के भय के कारण। कहीं ये हमारे को मार करके ना खा जाए, इसको मारो, इसको भगाओ, ऐसे फिर ये हिंसा की प्रक्रिया आगे बढ़ती चली। तो भगवान ऋषभदेव जब कुमारा अवस्था में थे, सबसे पहले राजा हुए। नाभिराय ने उनको राजा की शक्ति दे करके, अधिकार दे करके, उनका वर्चस्व स्थापित करके उनको अधिकार प्रदान किया। हम तुम्हारे परिवारजन भी हैं, लेकिन हम भी अगर गलत करेंगे तो उसको दंडित करने का अधिकार तुम्हारे पास है। अब जब नाभिराय बोलेंगे तो जनता क्यों नहीं बोलेगी? उन्होंने कहा आपने राजा की इस चीज को स्वीकार किया तो सारी जनता पूरी तरह से सर्वसम्मति से हम उनको अपना राजा मानते हैं और ये अधिकार देते हैं। तो ऋषभदेव ने उस समय कुछ लोगों को, जो कुछ समझदार थे, बुद्धिमान थे, दूरदृष्टि वाले थे, और उनको खुद को 3 ज्ञान जन्म से ही थे, इसलिए उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए उस पहली मीटिंग के अंदर ये रखा कि हमारे को कृषि कार्य को बढ़ाना होगा। अब ये कृषि कर्म क्या है? तो उन्होंने पहले उन लोगों को समझाया कि इस तरह से हम प्रकृति के ऊपर डिपेंड न रह करके हम अपनी जरूरत के अनुसार फल, सब्जियां, अनाज ये हमरे को उगा करके इस आने वाली समस्या का समाधान करना। तो उनको सबसे पहले कृषि विज्ञान को सिखाया। तुम ये समझो, सीखो और जगह जगह जाकर के लोगों को बतलाओ कि अब आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए हमारे को कृषि करना है, अनाज उगाना है, फल उगाना है। अब तो किसी को जरूरत ही नहीं था तो क्या वो समझते? तो इन लोगों को, क्योंकि इसमें वेदों को सबसे पुराने ग्रंथ माना जाता है। वेदों में मंत्र आता है अन्नम वै ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है, अन्नम वै ब्रह्म। ये वेदों का सूत्र है कि अन्न ही ब्रह्म है। तो जो अन्न के संबंध में जानकारी लेना, अन्न के संबंध में पढ़ाई करना, अन्न के संबंध में शोध करना, अन्न के संबंध में जानकारी लेना और इस अन्न के संबंधित ज्ञान दुनिया को बांटना, उनको ब्राह्मण बनाया। हो गया। आजकल के वो ब्राह्मण नहीं, भाई हमारे पिताजी का श्राद्ध है इसलिए आकर के खाओ, उसके लिए नहीं। अन्नम वै ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। और इस ब्रह्म के संबंध में जो सब तरह की जानकारी प्राप्त करे और दूसरे को बतलाए, वो ब्राह्मण।
सबसे पहले राजा ने, ऋषभ राजा ने सबसे पहले ये ब्राह्मणों की स्थापना की। ये जो एक व्यवस्था बनाई, जब तक जानकारी नहीं होगी तो कैसे कृषि करेंगे? आजकल भी दुनिया भर के कृषि विश्वविद्यालय खोले जाते हैं, आज भी। और वो अनाज कौन सा है, किस तरह से उसको बोना है, किस तरह से रोपना है, कैसे खेती तैयार करनी है, कैसे जुताई करना है, कब कब उसके अंदर पानी देना है, पानी की व्यवस्था कहाँ से करनी है, कौन से बीज को कितना पानी देना है, ये छोटा विज्ञान है। तो इस ब्रह्म के संबंध में जो जानकारी प्राप्त करे और इस विद्या को, जो अन्नम वै ब्रह्म, अन्न के संबंध में जो विशेष जानकारी जो भी मिले वो जन जन को समझाए, उसको कहते ब्राह्मण। इसलिए पढ़ना लिखना, शोध करना, दूसरे को ज्ञान बांटना, अब वो लगे रहते थे, जो ब्राह्मण वर्ग के अंदर थे लगे रहे। ये किसी जाति से नहीं था। उनका बेटा हो तो ब्राह्मणी बने ऐसा जरूरी नहीं था। जिसको इसमें रुचि हो वो इस प्रकार के काम को करे। तो ऐसे वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण वर्ण की व्यवस्था दी भगवान ऋषभदेव ने। अब जब खेती के संबंध में जानकारी न हो तो खेती कैसे करेगा? जानकारी न हो, उसे मौसम की जानकारी चाहिए, वर्षा की जानकारी चाहिए, बादलों की जानकारी चाहिए, कब उसका बीज रोपना है उसकी जानकारी चाहिए, उसको ले जा करके वापस रोपना है, वहीं करना है, उसकी जानकारी चाहिए, वो बीज कितना कितना दूरी पर बोया जाए इसकी जानकारी चाहिए, उसमें कोई तकलीफ वगैरह हो तो उसको कैसे दूर करना है उसकी जानकारी चाहिए। बंधु, ये विश्वविद्यालय, कृषि के बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं। तो ये काम करने वाला ब्राह्मण वर्ग हुआ। अब अनाज वगैरह पैदा किया, खलिहान वगैरह जो भी तैयार किए। अब आवश्यकता मनुष्य की बढ़ी तो पशुओं की भी बढ़ी। सब चीज पहले आवश्यकता मनुष्य की भी आराम से पूरी हो जाती थी, पशुओं की भी पूरी हो जाती थी। अब आवश्यक आदमी की बढ़ गई तो पशुओं की भी बढ़ गई। खेत में आ जाते, चर जाते, खा जाते, उस खेत को तैयार करते, उसको खराब करते। अब क्या करना है भाई? क्षेत्रम का मतलब खेतों की, संरक्षयति, उसकी रक्षा करने वाला, वो क्षेत्रीय वर्ग बना है। भाई तुम लोगों का काम है रात दिन इस खेत की रक्षा करना। और वो सारी दुनिया की तो रक्षा नहीं कर सकते थे। उनको इलाका बांट दिया, इतने इलाके के अंदर इस अनाज की, खेत की, क्षेत्र की रक्षा करना, क्योंकि वो एक दिन में तो होता नहीं, 4-4 महीने 6-6 महीने लग जाते हैं। और तब तक इधर उधर नष्ट हो गया, बड़े परेशानी हो गई। किसी आदमी ने खराब कर दिया, वो परेशानी हो गई। आपस के अंदर झगड़ा हो गया, वो परेशानी हो गई। पानी देना है, पानी का बंटवारा लेकर के झगड़ा हो गया, वो परेशानी हो गई। किसी ने ईर्ष्या देश में आकर के दूसरे को खेत को खराब कर दिया, वो परेशानी हो गई। तो ये सब की सुरक्षा की क्षेत्रम संरक्षयति इति क्षत्रिय, ये क्षेत्र की संरक्षण करने वाला वो वर्ग क्षेत्रीय वर्ग हुआ। भगवान ऋषभदेव ने ये वर्ण व्यवस्था प्रारंभ की। और ये वर्ण व्यवस्था क्यों प्रारंभ की? क्योंकि अब ये जरूरत के हिसाब से हो गया। जब कृषि करना है
तो उसके जानकार लोग भी चाहिए, पढ़ाने वाले लोग भी चाहिए, और बनाते हैं तो उसकी रक्षा करने वाला भी चाहिए। अब अनाज तो हो गया, फल फ्रूट वगैरह हो गए, ढेर सारा हो गया, अब भाई अब इसकी व्यवस्था कौन करेगा? इसलिए वो वैश्य वर्ग को बनाया। अन्नम व्यवस्थयति इति वैश्य, अन्न का संग्रहण कहाँ करना, कैसे करना है? अब हर जगह एक ही अन्न तो होता नहीं, यहाँ पर जो अन्न हुआ उसको जहाँ जरूरत है वहाँ पर कैसे भेजना है, उसको सुरक्षित कैसे रखना है? भाई हमेशा तो होता नहीं। अब वर्षा काल के अंदर बोते हैं, फिर बाद में हो जाता है, 4-6 महीने लग जाते हैं, और उसको साल भर चलाना। अब साल भर चलाने के लिए अन्न क्षेत्र बनाने पड़ेंगे, उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, जहाँ जरूरत है पहुँचाना पड़ेगा, वहाँ का अन्न यहाँ लाना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो ये सारी व्यवस्था वो वैश्य समाज, उसके लिए वैश्य वर्ग बना। वे तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम। और बहुत से अनाज ऐसे होते हैं 6 महीने तक रहते हैं, बहुत से 8 महीने तक रहते हैं, बहुत से वर्ष भर तक रहते हैं, बहुत से जल्दी खराब होने वाले रहते हैं, बहुत से देर तक रहने वाले रहते हैं। ऐसे फल फ्रूट रहते हैं, ऐसे अनाज रहते हैं। कुछ को सुखा करके लंबे समय तक रखा जा सकता है, कुछ को तत्काल प्रयोग करना होता है। अब ये सारी व्यवस्था कौन बनाए? ये सारा वैश्य वर्ग, ये वैश्य की व्यवस्था बने। अब ये सारे, अब ये सोच रहा, चिंतन कर रहा, बना रहा है, वैज्ञानिक है, एक संरक्षण कर रहा। और चौथा वर्ग श्रमम करोति श्रमिक शूद्र। अब खेतों के अंदर तो काम करना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसकी जुताई करना है, खुदाई करना है, आले बनाने हैं, पानी लगाना है, उसमें उल्टा सीधा कुछ हो तो उसको उखाड़ना है, फेंकना है, उसकी कटाई करनी है, उसकी गुड़ाई करनी है, उसको लेकर के एक जगह ले जाना है, उसके दाने निकालना है, उनको ले जा करके जगह पर रखना। अब ये सारा कौन करेगा? ये सारा करने वाला जो श्रमिक वर्ग हुआ, श्रमम श्रमदानम करोति इति श्रमिक, वो श्रमिकों को ही शूद्र कहते हैं। अब ये तो आज भी तो है ना, लेबर क्लास के बिना काम चलता है क्या? सफाई कर्मचारियों के बिना काम चलता है क्या? लेकिन आज हम किसी को जाति सूचक शब्द से भी नहीं बोल सकते, छुआछूत नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं तो कानूनन हम अपराधी होते हैं। लेकिन फिर भी अब श्रम करने वाले तो हैं, सफाई करने वाले तो हैं, उन कामों को करने वाले हैं। क्षेत्रीय वर्ग पहले खेतों के था, अनाज की सुरक्षा करने वाला था, अब पूरी देश की सुरक्षा के लिए लगा हुआ है। वैश्य वर्ग पहले वहाँ पर अनाज की व्यवस्था के लिए था, अब एक देश से दूसरे देश के अंदर व्यापार करना है, लाना है, ले जाना है, उसका अपरंपार काम है। और ब्राह्मण वर्ग में तो है ही है, जितने भी यूनिवर्सिटियाँ हैं उसके अंदर पढ़ने वाले हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, जानकारी लेने वाले हैं, वो सारे के सारे ब्राह्मण ही तो हैं। लेकिन हैं तो जो कोई शूद्र के घर का है, कोई वैश्य के घर का है, कोई क्षेत्रीय के घर का है, उससे थोड़ी होता है। वो भगवान का जो बताया हुआ वर्ण व्यवस्था है वो बराबर वैसे के वैसे चल रही है। लेकिन बीच में तो उल्टा सीधा काम करके लोगों ने ये जातिवाद, छुआछूत, ये सारी बुराइयां बना दी, राजनीति अपने स्वार्थ के लिए, कुछ के लिए। वर्ण व्यवस्था कोई बुरी व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था तब भी थी, अब भी। और बनाई भी किसने? भगवान ऋषभदेव। उसके बाद 24 तीर्थंकर भी हो गए, चौथा काल भी समाप्त हो गया, लेकिन वर्ण व्यवस्था तब से अब तक है। 5वां काल चल रहा है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के तो काम चलता ही नहीं है। तो ये व्यवस्था हमारे देश की सबसे प्राचीन व्यवस्था है। और ये सारा किसके लिए हुआ? कृषि के लिए। और भगवान ऋषभदेव ने फिर ये लोहार वगैरह बने, काम करने वाले बने, लकड़ी वाले बने,
अब कृषि करना है तो हल भी चाहिए, कुदाला भी चाहिए, यंत्र भी चाहिए, काटने का भी चाहिए, जोड़ने का भी चाहिए, दाने निकालने का भी चाहिए, छानने का भी चाहिए। एक कृषि के लिए कितने औजारों की जरूरत है? सैकड़ों प्रकार के औजार तो वहां पर लगते हैं। इसलिए 80 हथियार औजार, ये औजार बनाने की विद्या जो है भगवान ऋषभ ने मैंने बतलाई। अब इसको बनाने वाले वो लोहार वगैरह कहना है, लोहे का काम करने वाला। कृषि हो गई, 80 हो गई। अब फिर जो है इन्होंने कहा भाई इसका हिसाब किताब किस तरह से रखूंगे भाई कृषि तो चाहिए ना, अरे कुछ ना कुछ तो हिसाब किताब करना पड़ेगा, कितना दिया, कितना लिया, कितना हुआ, क्या हुआ। तो इसके लिए मसीह तो ये इसे सारी व्यवस्था को देने वाले, सारी वर्ण व्यवस्था को देने वाले। और ये सारी व्यवस्था शुरू कहाँ से होगी? कृषि से शुरू हुई, कृषि कर्म से शुरू हुई। कृषि कर्म के साथ साथ सारी व्यवस्थाएं जरूरत हो गई उसको प्रारंभ करना। तो ये इतनी दूर दृष्टि रख करके भगवान ऋषभदेव ने भगवान बनने से पहले जब वो राजा थे उस समय ये सारी व्यवस्था उन्होंने प्रदान की, ये हमारे को दिया। तो कृषि कर्म को आर्य कर्म बोला जाता है, कृषि कर्म को आर्य कर्म बोला जाता है। और कृषि करने वालों को पृथ्वी पुत्र बोला जाता है। कृषि कर्म को हमेशा श्रेष्ठ कर्म माना गया। अपने जितने बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी थे वो पशुओं का संरक्षण करते थे, हजारों हजारों पशुओं थे, तो उसी हिसाब से उनकी कृषि थी, जमीन के मालिक थे, खेती करते थे, व्यापार करते थे। अब आजकल कुछ ऐसे विद्वान पैदा हुए हैं वो कहते नहीं ये तो महाआरंभ है, ये तो बड़ा बुरा है, खेती नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे बड़े बड़े रहते हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे कुछ लोग रहते हैं ना लेकिन सम्यक दर्शन तो कम रहता, पढ़े लिखे ज़्यादा रहते, बुद्धि ज़्यादा काम करती। श्रद्धा तो वो दुनिया भर का निकल महाआरंभ है, ये तो बड़ा पाप है। अरे पाप हो तो शाकाहारी भोजन नहीं रहेगा तो आदमी मांसाहार करना शुरू करेगा। तो अहिंसा का आधार तो खेती है। अब आदमी को साग सब्जी फल फ्रूट अनाज सब कुछ मिलेगा, काहे को मांसाहार करेगा? अब देश के अंदर अच्छे राजा रहते हैं तो मांसाहार का करते हैं, भाई मारना कुटना ये खत्म है, इसको कर लो। और पहले भी कोई भी अगर छोटा मोटा भी इस तरह से कत्ल वगैरह करने का, मारने का होता तो गांव के बाहर ले जा करके करना पड़ता। शराब की दुकान हो तो भी गांव से बाहर। तो अब स्थिति बदल गई, अलग है। लेकिन भगवान ने जो शुरू किया ये जब परेशान हो जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे इसे, तो ये भी गलत है, इससे काम नहीं चलता। पशु तो हमारे संरक्षण करने वाले हैं, पशु तो हमारी प्रकृति की सुरक्षा करने वाले हैं। उनको मार मार करके खाएंगे तो आदमी मरेगा, बीमारियों का घर बनेगा। तो ये हमारे देश की अहिंसा की एक व्यवस्था। तो अहिंसा का वर्णन चल रहा है ना, तो अहिंसा और कृषि कर्म ये अहिंसा का आधार है। और इसको भगवान ऋषभदेव ने प्रारंभ किया है। और इसको कहना ये गलत काम है, हिंसा का काम है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। ये श्रावक श्राविकाओं के लिए, श्रावक वर्ग के लिए कृषि कर्म उत्तम कर्म के अंदर माना जाता है, अल्पारंभी कर्म के अंदर माना जाता है। और अहिंसा की साधना का सहयोगी कर्म है उत्तम खेती में। हाँ, तो उत्तम खेती को तो उत्तम ही माना गया। और खेती करने वालों को बुरा कैसे कह सकते हैं? लेकिन आजकल खेती करने वालों कहते हैं तो अछूत है, ये सब नालायक है। हाँ, बस वो फिर समय समय पर लोगों ने ऐसी घृणा वगैरह फैला दी, कुछ हो गया, वो खराब हो गया। आप समझ गए, वर्ण व्यवस्था अद्भुत है। और ये दीपावली भी तभी शुरू हुई
क्योंकि जैसे वर्षा काल के अंदर अनाज वगैरह सारा उन्होंने रोपाई सब कर ली ना, अब पानी पुनी देने का, करने का, खुदाई करने का, कुछ करने का सब हो गया। अब जो है खेतों के अंदर अनाज लहला रहा है पूरी तरह से। अब वर्षा खत्म हो गई है, और वर्षा खत्म होने के बाद वातावरण बदला है, और शरद पूर्णिमा से का जो हुआ चारों तरफ सुंदर वातावरण हुआ, तो घर के अंदर भी, क्योंकि वर्षा काल में बिच्छू वगैरह दूसरे जानवर वगैरह ऐसे पैदा हो जाते हैं, तो वो सब घर की सफाई करने के लिए वर्षा काल के अंदर कोई जीव जंतु आए हो, इसने घर वगैरह बनाया हो, कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, कोई जहरीली चीज़ न हो, कुछ हो, तो घर की सफाई करो और दीप जला करके प्रज्वलित करो, और दीपावली महापर्व। और खेतों में खूब अनाज हो गया है, मस्त अनाज हो गया है, हर एक खेत भरे पड़े हैं खेतों से, और इधर समाज चारों मिल करके, चाहे वो ब्राह्मण थे, चाहे क्षत्रिय थे, चाहे वैद्य थे, चाहे शूद्र श्रमिक थे, उन सब ने मिलकर के दीपावली का पर्व मनाया। भी अब अनाज आने वाला है, कुछ न कुछ हमने अंदर रखना पड़ेगा। घरों में रखते थे, ज़्यादा होकर तो बाहर भेजेंगे करेंगे, लेकिन उसको रखने के लिए साफ सफाई चाहिए, उजला चाहिए, प्रकाश चाहिए, इसलिए घर की सफाई करो। खेतों का काम हो गया, अब वो तो पकता रहेगा, 1-2 महीना वो पकने में लगेगा, अब उसका जो काम करना वो तो पूरा हो गया, अब पानी पुनी देने की ज़रूरत नहीं, वहाँ खुदाई करने की ज़रूरत नहीं, अपने घर की साफ सफाई ऐसा मस्त करो। तो ये दीपावली पर्व उस खेती के आद में, खेती पूरी होने के बाद जब पकने लगा, तो दीपावली पर्व उस खुशी के अंदर हुआ। और दीपावली के बाद और फिर वो अनाज की कटाई, फिर वो दाने निकालना, फिर उसको इकट्ठा करना, फिर लाना, ये सारा करते करते 2-4 महीने, तो फिर वो सारा अनाज अंदर होने के बाद फिर सब मिल करके होली, सब मिल करके ले भाई सब काम हो गया साल भर के, और साल भर के लिए अपने को कोई चिंता फिक्र नहीं, सब अनाज अंदर आ गया, सबकी छुट्टी, चलो भाई न काम करने वाले की ज़रूरत है, न रक्षा करने वाले की ज़रूरत है, न दूसरे की ज़रूरत है, अब तो खा पी करके आराम से रहना है। वही से गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कहाँ काम धाम इतना करेंगे, घूमना फिरना हो तो घूम फिर सकता है, आराम कर सकता है। होली मनाई सब मिल करके होली का पर्व। तो ये कृषि प्रधान जो है ये पर्व है, और तब से लेकर के ये चारों वर्ग के लोगों ने खूब मेहनत की, और खूब जो अनाज हो गया उसकी दीपावली मनाई, और सारा अनाज अंदर हो गया, अब बाहर कुछ नहीं रहा, सब सुरक्षित हो गया, अब होली मनाओ भाई, मस्त होली मनाओ। और उसमें भी ऐसा ना लगे भाई ये फलाना है, छोटा है, ऐसा रंग लगाओ पता ही नहीं लगे कौन कौन सा है, कौन बड़ा ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन काम करने वाला, कौन धनवान है, कौन गरीब है, को कमजोर है, अरे ऐसा रंग लगा दो सब रंगीन है, बस सारे रंगीन लगे, पता ही नहीं लगे कौन है क्या। तो ऐसे सब मिल करके उन्होंने होली मनाया। तो ये सब परंपरा वहाँ से चली आ रही है। तो ये हमारा अहिंसा प्रधान धर्म है, कृषि प्रधान हमारा देश है, और ये पर्वों को प्रारंभ भी उन महापुरुषों ने की, ये सब तीर्थंकर भगवंतों का देन है। तो ऐसे तीर्थंकर भगवंत जिन्होंने इतने समय पहले, इतने लंबे समय के लिए व्यवस्था दी, उनको रोज याद करना, उन्होंने जो धर्म ध्यान बतलाया वो करना, आराधना साधना करना, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, उनको वंदना करना। 6 आवश्यक तो रोज करने के होते हैं, साधु साध्वियों के लिए, श्रावक श्राविकों के लिए 6 आवश्यक। सामायिक, पहला सामायिक, दूसरा 24 अत्था, तीसरा वंदना, चौथा परिक्रमणा, 5वां ध्यान, और 6ठा कोई न कोई पचखान। इसके लिए ये नहीं देखना है चतुर्मास में कर लिया तो अब क्या करना है। ये 6 आवश्यक, तो जैसे हमारे को भोजन पाने की आवश्यकता है, सोना आवश्यक है, ऐसे ही जो है ये 6 आवश्यक आवश्यकताएं हैं। जैसे आवश्यक कहते हैं ना भाई, जिंदगी के लिए बहुत है रोटी कपड़ा मकान, और रोटी कपड़ा मकान के बिना थोड़ी चल, और रोटी कपड़ा मकान किसी 1 महीने में दे करके थोड़ी छुट्टी हो, चले 1 महीना हो गया,
अब छुट्टी करो। रोटी कपड़ा मकान है तो रोज का चाहिए। ऐसे हमारे 6 आवश्यक भी वो रोज के हैं, रोज के 6 आवश्यक। और वो एक ही काम से पूरा हो जाता। थानक में आ जाओ तो 6 के 6 आवश्यक हो जाते हैं, सामयिक भी हो जाती है। 24 अट्ठा भगवान के प्रार्थना, रोज प्रार्थना होती है, वो भी हो जाता है। भगवान का नाम लिया जाता है, वंदना होता है, गुरुओं को वंदना कर लेते हैं। और फिर जो सुनते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं तो कुछ प्रायश्चित्त वगैरह भी होता है, प्रतिकरण वगैरह हो जाता है। फिर उसको पारना हो, सामायिक को पारते हैं तो ध्यान हो जाता है। फिर एक आधा पचखान कर लेते हैं। तो 6 के 6 आवश्यक है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चतुर्मास हो गया तो सारे पूरे हो गए। ये तो जिंदगी भर का सौदा है, ये तो हमेशा ही करना है, हमेशा याद रखने वाली चीज़ है। अगर इसको हमेशा याद रखते हैं तो कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षित। अगर उस धर्म की रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। और जिस धर्म की रक्षा ही नहीं करोगे, उसी को मार दोगे, वही खत्म हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, रक्षा हमारी कैसे करेगा। अरे घर में कुत्ता ला करके तो तगड़ा बांधा है, उसको कुछ नहीं देते, वो हमारी क्या रक्षा करेगा। अरे उसको खाने पीने का तगड़ा बना के रखेंगे तभी तो रक्षा करेगा। मरियल कुत्ता किसकी रक्षा करेगा। तो ऐसे ही जो धर्म है, धर्म की हम शरणा लेते हैं, धर्म की रक्षा करेंगे तभी तो धर्म बलवान बनेगा। बलवान बनेगा वही तो हमारी रक्षा करेगा। और जिस धर्म को हमने बहुत कमज़ोर बना दिया, न हम सामायिक करते हैं, न 24 अट्ठा करते हैं, न वंदना करते हैं, न प्रतिकरण करते हैं, न ध्यान करते हैं, न कायसर्ग करते हैं, न पचखान करते हैं। अब ये सब खुराक नहीं देंगे तो हमारा धर्मदेव तो कमज़ोर हो जाएगा। इतना कमज़ोर हो जाएगा वो हमारी कैसे रक्षा करेगा। अपने आप मरने लगेगा तो हमारी रक्षा कैसे करेगा। इसलिए कहते हैं भाई धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए सूत्र है धर्मो रक्षति रक्षित। पहले तुम धर्म की रक्षा करो और आड़े समय में धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। समझेंगे, याद रखेंगे, करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे। प्रवर्तक शांति गुरु नैया के रखवारे। जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद। हाँ, प्रति पंचमी को शांति संघ की तरफ से 24 घंटे का जाप रहता है, वो भी उसी तरह से हमेशा चलता रहेगा। और पीछे हाँ और पीछे जो है सुश्राविका उषा जी ने शनिवार का जाप शुरू किया था। अगर आप लोग चलाना चाहें उसको भी क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। वैसे संतों का आना जाना अब जो यहाँ पर चालू हो जाएगा, थानक भी भर जाएगा और रौनक भी बढ़ती रहेगी। और व्याख्यान का जो समय है कुछ न कुछ परिवर्तन तो होना चाहिए ना चतुर्मास के बाद में। क्या वैसे का वैसे ने थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। तो इसलिए हम सोच रहे हैं आगे बढ़ाएंगे तो तुम लोग छुट्टी कर दोगे। इसलिए सोच रहे हैं फिर अब आगे सुबह भी अब जल्दी हो जाता है, नौकार से भी देर में आने लगी, गोचरी को भी जाना, फिर आना, फिर करना, निमटना भी। इसलिए जो है 8:15 की बजाय 8:30 का रख लेते हैं। हाँ, सर्दी भी आप 8:30 बजे से शुरू करेंगे, लेकिन आगे का नहीं बढ़ाएंगे। आगे वही 9:15 का।
और दुकान में तो जाते ही हो ना, कारखाने में तो उसी समय खुलते ही हैं। और तुम्हारा कारोबार बंद हो गया तो हमारा तो वैसे बंद हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे दुकान में, बाजार में, कारोबार में कोई तकलीफ न हो, इसके लिए ठीक वैसे ही 2 करते थे 1 कर लेंगे। 48 मिनट एक बड़े बहुत हो जाता है। 48 मिनट में एक सामायिक हो जाती है, एक सामायिक बहुत है। हाँ, ज़्यादा देर का क्या करना। तो ठीक 8:30 बजे के करीब हम प्रवचन में आएंगे और 9:15 बजे छुट्टी। और सूचना वूचना करने में 2-4 मिनट जो हो गया वो ठीक है, आगे का समय नहीं बढ़ाते। आगे जब कार्यक्रम वगैरह आएंगे, कुछ है, सबकी भावना होगी तो बात अलग है, वरना पहले का समय तो थोड़ा सा समय के अनुसार हो सकता है, लेकिन छुट्टी का समय वही का वही रहेगा। तो इसलिए आने जाने का बराबर आप लोग ध्यान रखें। और आज का अगर किसी का एकासना भी आसना हो, आज के एकासना भी आसने का बचका प्रसंते परिक्रमण करेंगे वो सरे। आज का आइमिल अगर किसी का हो, आज के आइमिल का बचका, आपका भी आइमिल, आज के आप लोगों का भी आइमिल, आज के आइमिल का बचका प्रसंते परिक्रमण करेंगे वो सरे। आज का अगर किसी का उपवास हो, तिबियार उपवास, आज का जो जाप है, श्री चंद्र प्रभु भगवान को वंदन बारंबार, श्री चंद्र प्रभु भगवान को वंदन बारंबार, श्री चंद्र प्रभु भगवान को वंदन